बताना चाहता हूँ। सर आपका नाम है? सतवीर सिंह एडवोकेट, सतवीर सिंह एडवोकेट। इनके जो केसेस देखता हूँ इसमें सर ये है कि ये जो सब इन्होंने हालात बताए अकॉर्डिंगली इन्होंने एप्लीकेशन दी। जांच के दौरान 10-12-15 दिन की जांच के बाद उन्होंने दीपक को बुलाया, वो नहीं आया और उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद इनके बयान रिकॉर्ड हो गए, इन्होंने सारा रिकॉर्ड भी दे दिया। उसके बावजूद आमने सामने वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया ताकि वो पैनिक अटैक वाली जो पोजीशन आई। अब उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास जो गाड़ी की बात थी, गाड़ी का तो लिखित रिकॉर्ड है, महेंद्र जी के नाम है, इनके पिताजी के नाम है, वो गाड़ी उनके नाम नहीं है फॉर्च्यूनर। और लोन लेकर ये नहीं बता पाई, लोन लेकर, लोन अकाउंट नंबर है मेरे पास, मेरी गाड़ी हमने लोन लेकर ली हुई है। लोन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाए, उसकी आज 3 साल की किस्तें भी बकाया है, नाम इनके है, गाड़ी इनके नाम है, दहेज में दे रखी है। अब इससे ज़्यादा और क्या पुलिस को सबूत की वेरिफिकेशन की ज़रूरत है? ज्वेलरी की बात थी जो 17 दिन के अलावा, चलो वो जो इनका है इनके पास है, उनके पास है, मैं कोई हम गलत एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन जो उनको हमने दिया है उसकी सारी ज्वेलरी की रसीद मेरे पास है, AZ पक्की रसीद। ये नहीं कि भाई कोई मैं सुना रही कोई वैसी पर्ची की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद की बात बताता हूँ मैं कि रोहतक में एक एप्लीकेशन लगाई, उसमें ये एलिगेशन लगाए कि ये जो फाइनल ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया, बैंक ट्रांजैक्शंस का, वो एसपी साहब ने इकोनॉमिक सेल को मार्क कर दी। इकोनॉमिक सेल में मार्क होने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमने कभी इस बात की ढिलाई नहीं करी कि भाई हमने टाइम दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके और पूरे रिकॉर्ड 500 के बैंक खाते, और ये जो ITR आप देख रहे हो ना, ये दीपक की पैन नंबर की है, सारी ईयर वाइज है जो इन्होंने दिखाई। और वो RTGS के माध्यम से कोई पेमेंट है या बैंक से कोई माध्यम से पेमेंट है, उनके अंदर एक बताइए मुझे कि भाई कौन सी धाराएं लगती। लेकिन चलो उसने इकोनॉमिक सेल ने ऐसा कुछ नहीं किया, बट क्या हुआ कि उससे कोई धाराएं नहीं बनती थी, तो एक नई प्लानिंग के तहत सब्जी मंडी थाना है रोहतक में, वहाँ एप्लीकेशन दी, उसमें 4-5 एलिगेशन एडिशन कर दिए। एडिशन का मतलब एक तो चोरी का एलिगेशन लगा दिया, पत्नी पे चोरी का एलिगेशन कभी आपने सुना आज तक? उस घर की मालिक है और उसके ऊपर उसका पति चोरी का आरोप क्या लगा रहा है कि उसकी बहन 2 बैग ले आई, बिना इजाज़त के आई और 2 बैग भर के लेगी, बैगों में क्या सामान है कोई उसका विवरण नहीं है। चाकू मारने की बात कही, उसमें कोई डेट नहीं, कब चाकू मारा गया, कब सिर फोड़ा गया। अब मेडिकल एविडेंस तो कोई है नहीं। अब यहाँ मेडिकल एविडेंस के बगैर ही सीधी ये बयान देने गई है, पुलिस इंटरप्ट नहीं कर पा रही उसको भी आप क्यों बोल रहे हो। मैं अगर आपके सामने मुताबिक हो रहा हूँ तो आप कम से कम दूसरा आदमी बोलेगा तो वो बात नहीं क्लियर हो पाएगी। वो आदमी एलिगेशन लगाने के लिए उसको ये पता है कि किसी से जाके उसमें जाती, क्योंकि अब ये तो साइन कर रही है, उसने यूँ उसमें दिखाई दे रहा है, मैं बिकॉज आई वॉज देयर, स्टेटमेंट में करवा रहा था वहाँ, तो उनको बताया गया कि ये बात है, भाई इनको पैनिक अटैक आता है मैडम, वो उनको नहीं रोक पाई। और मीनवाइल इन्होंने जैसे उसने कोई वीडियो दिखाने की कोशिश की, पता नहीं, मैंने कहा भी अगर आपके पास सर ये गंदी है, आपने ये इल्ज़ाम लगाया ना कि भी ये इलिसिट रिलेशंस में है, तो अब तलाक ले लो, हमने तलाक फाइल कर दिया, बयान दो, ले लो। आप अगर ऐसी गंदी लड़की है तो आप उसके साथ क्यों रहना चाहते हो, क्यों घर बसाना चाहते हो? बट कोई उस पर बात नहीं, और वो उसमें देखा फिर इनको अटैक आ गया। पूरी आधे घंटे तक पुलिस वाले जो है ना, उसके पास किसी भी, उसने जो इल्जाम लगाए हैं उसका किसी चीज़ का उसके पास कोई सबूत नहीं है। मारने पीटने का जो उसने, चाकू से कोई किसी का सिर फोड़ेगा क्या? चाकू से तो घाव होते हैं, नहीं उसके पास मेडिकल एविडेंस है। और जो उसने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसका कोई भी, उसके पास किसी भी चीज़ का जो उसने FIR में दर्ज करवाया उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, और फिर भी उसकी FIR दर्ज हुई, फिर भी उसकी FIR दर्ज हुई। बिकॉज ऑफ दैट मैं बीच में बात इंटरप्ट हो जाएगी, क्यों मैं लीगल बात बता रहा हूँ आपको, क्यों उन्होंने FIR दर्ज का क्या बहाना बनाया। ये जो चोरी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ 305 एक गाइडलाइंस हैं कि जहाँ पे 420 420 के ये केसेस है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बगैर इंक्वायरी के वो केस दर्ज नहीं कर सकते। अब उसमें इंक्वायरी की तो लंबा प्रोसेस चाहिए, और उनके पास रिकॉर्ड था, उनको पता था इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, तो इन्होंने चोरी के आरोप के साथ वो धाराएं जोड़ दी।
और उसके साथ साथ 506 भी लगा दी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखो कितनी वाइजली काम हो रहा है। और इनकी गाड़ी के पक्के सबूत में आप लोग देखना चाहें, प्लॉट के देखना है, प्लॉट की बात देख लीजिए। प्लॉट के एलिगेशन लगाए, प्लॉट जो है 2017 में इन्होंने ख़रीदा था, 20 लाख की पेमेंट कर दी, 67 का टोटल ख़रीदा। 50% बैंक ट्रांजैक्शंस हैं कोई। और फिर रजिस्ट्री में कौन उपस्थित हुआ है? रजिस्ट्री में वही हुआ है। रजिस्ट्री में ये नहीं गई, रजिस्ट्री में भी वो तहसील में रजिस्टर होगा। और वो कह रहा है मेरा नाम इन किसी तरह से, मेरे नाम सरकारी विभाग में अपने नाम करवा लिया, अपने नाम करवा। कैसे हो सकता है? आप साहब जानते हैं कि गवर्नमेंट में रजिस्ट्री हो सकती है ऐसे? या हुडा में कोई जाके, मैं भी इतनी साल रहा हूँ हुडा में, कोई ये कह सकता है कि भाई हुडा में बगैर पेमेंट दिए, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, बगैर कोई टीपी के, बगैर हियरिंग के प्लॉट किसी का नाम हो जाएगा? और वो भी आधा पॉसिबल, और वो भी आधा। और फिर उसी प्लाट पे कहाँ से लोन लिया उसने? पानीपत से। और एड्रेस कहाँ का दिया? जयपुर का। ये है मेरे पास लोन अकाउंट से 79 लाख उनके अकेले। एक तो ज्वाइंट अकाउंट में जाते, ज्वाइंट अकाउंट में नहीं गए, उनके अकाउंट में गई। अब ठग लिया हमने प्लाट को। मतलब हाउ इट कैन पॉसिबल? कोई पूछने वाला नहीं है ना। को पूरी चीज पूछना चाहूँगी, शादी से पहले ही दीदी आपने बताया कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट आप बता रहे कि आपने करी है, तो वो आपने क्यों करी? पहले नहीं सोचा समझा कि भाई बाद में जाके रिश्ता बिगड़ भी सकता है? जो अब शादी के 4 दिन पहले मैंने बताया, 4 दिन पहले मैंने बताया था जब उन्होंने वो डिमांड की। बट वो अपने सामाजिक में मैंने बताया आपको, लड़कियों को हमेशा ये बोलते कि कोई बात नहीं, देना है हमें, ये सारी चीज़ें करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे। क्या पैसे? क्योंकि मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते, रिश्ते मायने रखते हैं। खुश हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। ये कोई चीज़ें नहीं है, पैसे कोई मायने नहीं रखते अगर इंसान खुश हो तो। समझ गया। 2015 से आप जानते हो, 2022 में आपने शादी करी। क्या इन बिटवीन 2015 टू 2022 कभी आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा? क्योंकि आप तो एक इवेंट में मिले थे, चीफ गेस्ट। मैं आपको बता दूं, देखो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सब में होते हैं जी, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुए, मैं आपको ये नहीं बोलूं। लेकिन वो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा नहीं थे कि मारपीट हो, क्योंकि कोई भी बात करता छोटा मोटा तो सब चीज़ों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मारपीट। और मैं आपको बता दूं कि मैं 9 महीने 10 महीने कैंप में रहती थी। और आपको मैं बता दूं कि मेरा जो कैंप्स भी लगते थे इंटरनेशनली, मेरे कैंप में, मैं बाहर विदेशों में ज़्यादा रहती थी, हमारी बातें फ़ोन पर ज़्यादा होती थी। और फ़ोन पर भी जैसे इंटरनेशनल की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से हमारी बातें भी बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग टाइम रहता था बहुत कम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम मेरी बातें होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बातें होती थी, मैं जानती थी, लेकिन इतना क्लोजली कि किसी इंसान की कोई ऐसे थोड़ी नहीं सोचेगा कि ये इंसान ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसे पहले ऐसे पता होता कि ये ऐसा ये मेरे साथ करेगा तो मैं क्यों करती ये चीज़ें। आप दूसरी लड़कियों से डिफरेंट है। आप तो बचपन से लेके ही लोगों के बीच में भी रही है, सामाजिक कार्य वगैरह भी रही है आपके। कभी भी ये थॉट नहीं आए मन के अंदर कि बात इतनी बढ़ सकती है जिस प्रकार से आज बढ़ी हुई है? कभी? मैं बहुत एक बाहर जितनी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। और मैंने बताया कि उसने मेरे को हमेशा से ही, कभी लड़ाई होती या कुछ भी ऐसे होता तो बोलता कि मैं बगैर माँ बाप का बच्चा हूँ, और वो रोने लग जाता अगर वो कोई गलती। शादी से पहले इतना नहीं था, मैं बता कुछ मतलब ऐसी बातें नहीं होती थी। मैं शादी के बाद की बातें कह रही हूँ, जब मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त की, पंचायतों की बात मैं बता रही हूँ। उसने पाँव पकड़े हैं, लिटरली वो रोया है और सारी चीज़ें उसने की है। उस टाइम मैं उसको माफ़ करती गई और मैं उसके साथ जाती गई। लेकिन जब मेरे परिवार के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मेरे परिवार में आज तक किसी का रिश्ता भी नहीं टूटा है, मैं जहाँ भी हूँ मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार से, अपने जड़ों से जुड़ी रहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा, बदल जाएगा, ये चीज़ें सोच के। और हर बार आपको लगता है कि पुलिस, जैसे कि स्वीटी ने नाम लिया, पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है दीपक हुड्डा को? देखिए, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन में अगर नहीं, वो सवाल ये है जी, हाँ। आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, हाँ। और आपको बताया भी नहीं, और आपको महिला थाना से सिविल लाइन थाने में केस भी ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? वो कुछ भी कर सकते हैं।
हमारे सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो जब इतना कर रहे हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं है, वो हमारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 1.5 महीने से आप ये देखो कि इतनी बार जाने के बावजूद, मैं थाने के चक्कर लगाने के बावजूद मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मेरी कंप्लेन पर मैंने सारे सबूतों के साथ जो दिया है उस पर 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसकी झूठे आरोपों पर जिसमें सबूत भी नहीं दिए 2 दिन में कार्रवाई हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि साथ दे रहे हैं ना। एक मिनट क्या सर, न्याय मिलेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे अपने जो संविधान पर विश्वास है। कुछ भ्रष्ट लोग होने से या कुछ लोगों के ऐसा होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश की पुलिस खराब है, पूरे देश का संविधान खराब है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। इसमें सर जो आपने बात कही कि बड़ी क्लियर फाइंडिंग्स हैं कि जहाँ लोन के ऊपर गाड़ी लेके दी गई हो और वहाँ आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट हैं, और जो 11,69,000 रुपये महेंद्र जी ने अपने बैंक खाते से कराए हैं, 2 चीज़ें, गाड़ी 42.5 लाख रुपए में 42.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हमने पुलिस को दे दी, और वो भी ऑनलाइन। और मेरा सीधा सवाल ये है कि पुलिस बचाने की कोशिश करी। देखिए, पुलिस की जो नीयत है, मुझे उससे शक होता है इस बात से कि भाई इनकी तो एक पैनिक अटैक के बावजूद उसने उसी टाइम एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने मेरे सामने ही वहाँ जो है एसएचओ को कह दिया कि ये लेके, और उसके बावजूद इन पे शाम को रात में, यानी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई वहाँ। ये जो 2 लोग और बीच में किए, ये तो थे भी नहीं। और वीडियो में क्लियर, जब ज़्यादा बात, जब इसको पैनिक अटैक आया, मसलने आया, तो लोग भाग के आएंगे ना। तो सबमिट करवाई गई है ना जी। सीसीटीवी फुटेज, दीपक हुड्डा ने फिर submit वही बोल करवाई रहे हैं मैं ना। बेटा, मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि सीसीटीवी जो उसमें पैनिक अटैक दिखाई दे रहा है, हाँ। और उसके बाद तो पैनिक अटैक पे सरेआम दिखाई दे रहा है, और आधे घंटे में पुलिस मशक्कत, और हम लोग जो है ना इसके हाथ पाँव मसलते, इसको पसीना आ रहा, पानी पिलाते, हमें तो ये था कि पता नहीं क्या होगा। और एसएचओ ने मेरा खुद कहा कि जी मैं तो लाइफ में एक आमने सामने वाली सबसे बड़ी गलती मैं तो ये चाहती थी कि इनका कोई समझौता हो जाए। मैंने कहा जी बता तो दिया था आपको, भाई ये पोजीशन है, जो आदमी एलिगेशन आपके सामने लगा रहा है और वो उस लेडीज़ के साथ रहना चाहता है, घर पर रहना चाहता है, आप बताइए, आप इस बात को मानेंगे? इस बात तो क्या मामले की क्या किसी और जिले के उच्च अधिकारी से जांच की मांग करते हैं? हाँ, हम आईजी साहब से कल रोहतक से मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल आईजी रोहतक से मिलेंगे, और ये फैक्ट एंड फाइंडिंग, हम वैसे तो जब एक इंक्वायरी दे दी उनको, तो वो इंक्वायरी तो हुई नहीं कंक्लूड, उससे पहले एफआईआर भी कर दी, क्योंकि धारा 305 लगा दी, उस वाली चोरी की लगा दी। चोरी में भी ये नहीं बताया कि क्या चोरी हुई, ना ये बताया कि चोरी में सामान क्या था, किस तारीख को हुई, और सीसीटीवी लग रहे हैं वहाँ, और ये मौजूद है वहाँ। तो हिसार के मामले का क्या रहेगा? हिसार के मामले में देखो, हम गवर्नमेंट से करेंगे, कुछ नहीं अब 28 सेशन तक तो हम, देखो सीएम साहब ने कहा है कि भाई वो बिजी हैं, तो टाइम लेके जाएंगे, बताएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर कोई न्याय की। इससे बड़े भी अधिकारी होंगे हिसार में, क्या उनसे नहीं मिलोगे? नहीं, मिल चुके आईजी ना से हम। मिल लेंगे। सुनो आप, अभी हमें पता नहीं था, और ये डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में होने के बावजूद हम किस अफसर से मिलेंगे जब हमारी मेंटल स्थिति ही नहीं है कि किससे क्या बताएंगे हम। ये एडमिट थी 4 तक, तो छुट्टी होने के बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया उसी मैटर में। 323 के मैटर आप सब जानते हो, हज़ारों केस थानों में पड़े हैं, और एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसने गोल्ड में मतलब भीम अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, उसको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज तो फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी चाहिए थी मीडिया में। मैडम, हमने अप्लाई कर सकते हैं, वो पुलिस ना दे तो हम क्या कर सकते हैं, वो बियॉन्ड कंट्रोल है। बियॉन्ड कंट्रोल। आप भी कर सकते हो कि दिखाइए, एसएसपी साहब उनसे प्रश्न कर सकते हो जी। कि दिखाइए। कोर्ट के थ्रू तो ले सकते हैं आप एप्लीकेशन? नहीं, कोर्ट के थ्रू तो लगा दी ना हमने। अब देखो साहब, कोर्ट में संडे सैटरडे होता है, कभी आज डेट लगी, कभी वो कल डेट लगी, वो चीज़ें होंगी, बट वो टाइम तो लेंगे ना, इट विल टेक टाइम। जब देश की बेटी दीपक गोल्ड मेडल जीत कर लेके आ रही आपके पास कुछ वीडियो या कुछ इस तरह का है? हाँ, वीडियो दिया है, वो है, वीडियो वो भी दिया, हमने, ट्रांसक्रिप्ट भी दी है, वो उसमें दिया हुआ है, हमने थाने में पुलिस को दिया, दे रखा है। पुलिस को दिया हुआ, वो सारी चीजें हमने दी हुई है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, मेरे को जो मेरे पास मार पिटाई जो की है उसके, और जो मेरे साथ जो गंदा जो मेरे को बोलता है, मेरे को टॉर्चर करता है, मेरे को मारता है, उसका मैंने सारे सबूत मैंने पुलिस को दिए हैं। उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीज़ें चल अब रही आप है। देखिए, रिटर्न में ये मेरे पास है लोन की स्टेटमेंट, लोन पे गाड़ी ली,
लोन की किस्तें हम भर रहे हैं, गाड़ी हमारे नाम है, चलो आप दहेज में ना मानो, सुनो आप मेरी बात, वो गाड़ी उसके कब्जे में, महेंद्र जी के नाम है, वो गाड़ी किसकी है? और पुलिस हमसे सबूत देने के बाद फिर वेरिफिकेशन करिए आमने सामने बिठा के, आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा क्या लगा सकते हो? मतलब कोई बात। और मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप? हाँ, उसके बाद मिलेंगे, जी। मिलेंगे। लेकिन उससे पहले उसने मेरे को इतना मजबूर कर दिया है, घर पे पुलिस आ रही है और इसलिए प्रेस मतलब ये कॉन्फ्रेंस बुलानी चीज़ें पड़ी है। उसने सारे मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या पता मुझे कल को मेरा को कुछ हो जाए और मेरा वो कोई मतलब मेरे को मार डाले या मेरे को कुछ हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने ये, क्योंकि उसने मेरे को जब मैंने डाइवोर्स मांगा था उसने मेरे को ये बोला था कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा, और ये बात वो कर भी रहा है, मेरे को टॉर्चर कर रहा है मेंटली। उसको ये पता है कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, कहीं कल को मेरे को अटैक में मैं कहीं मेरे को इतना ज़्यादा हो जाए कि मैं मर जाऊं, तो इसलिए कि ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि कल क्या पता वो सबके साथ मिलकर सबूतों को भी इधर उधर कर दे, कल को पता नहीं क्या चीज़ें हो, इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ठीक है, फिर भी कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जो राइट इन्फॉर्मेशन आपने हाँ। मतलब उसने ये किया, दूसरे थाने में ट्रांसफर हो गया, सब स्क्रिप्टेड लग रहा है हमें तो। ये तो स्वाभाविक है साहब, एक बताओ 1.5 महीने हर लड़के को, डिले, अब जनता को सबको पता है कि क्या होने लग रहा है सब। अब आप बताइए मुझे।